मेरे माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी और जो लोग पहली बार करवा चौथ करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको इस तरीके से एक चौकी तैयार करना है और चौकी पे इस तरीके से लाल आसन बिछा लेना है। लाल नहीं हो तो पीला भी आसन चलेगा। उसके बाद आपको करवा माता के इस तरीके से आपको एक तस्वीर लेना है, मतलब कि आप कैलेंडर ले लीजिए, मूर्ति ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, जिसमें कि आप देख रहे हैं जितने भी इसमें देवी देवता हैं इस तरीके से आपको ले लेना है। उसके अलावा शिव परिवार का भी एक आपको कैलेंडर, फ़ोटो, मूर्ति लेना है जिसमें कि शंकर जी, पार्वती जी और गणेश भगवान हैं, क्योंकि देखिए चतुर्थी का जो व्रत होता है वो गणेश जी को होता है और हर एक पूजा में जो है गणेश जी के पूजा सबसे पहले प्रथम माना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी भी हैं, करवा माता है, चांद है, करवा माता हैं। तो इस तरीके से आपको एक कैलेंडर लेना है, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। गणेश जी के साथ शिव परिवार का फ़ोटो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूजा शिव परिवार के भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको इस तरीके से एक कहानी की किताब भी लेना है। अब देखिए चलिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपको लोटा में जल लेना है और सभी को स्नान करवाना है। इस तरीके से आप स्नान करवाइएगा मंत्र के उच्चारण करते हुए। सभी भगवान को स्नान करवाने के बाद खुद भी आपको शुद्ध हो जाना है, स्नान कर लेना है। सबसे पहले लोटा में आपको ना थोड़ा सा गंगा जल डालना होगा, उसके बाद ऊपर से जल डाल करके इस तरीके से स्नान ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आपको ना देखिए यहाँ पे गेहूँ लेना है या चावल, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूँ रहेगा तो ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे आप चाहे तो अष्टदल कंबल भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से आसन दे सकते हैं। अब इस पे जो है ना हम करवा रखेंगे, ठीक है ना। पीछे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सामग्री पूरे दिखा दिया था कि क्या क्या लेना है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो में। इस तरीके से 2 आसन दे देंगे, एक दिया के लिए यहाँ पे आसन दे देंगे, इसके जगह चावल भी आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला करवा आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना है। इधर जो बैठेंगे ना तो लेफ़्ट साइड होगा करवा, तो उधर वाले में जो है ना हम पानी भरेंगे और ये जो दूसरा वाला करवा है इसमें हम मिठाई भरेंगे, जो कि हम अपने ननद या फिर सास या फिर जिसको भी आपको सुहागन महिला के मन हो आप दे सकते हैं, मतलब एक बैना वाला रह जाए करवा। तो देखिए सबसे पहले जो इस वाले करवे में है ना इस तरीके से आपको जल भरना है। करवा में जल वहीं तक भरना है जहाँ तक छेद नहीं है, ठीक है ना। छेद से अगर ऊपर जाएगा तो पानी गिरने लग जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि छेद से थोड़ा नीचे ही रहे। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। और ये रहा आपको सीख को भी इस तरीके से जो है ना कुशी को आपको छेद में ऐसे डाल देना है। और यहाँ पे जो है ना शंकर भगवान की तरफ ही जो करवा माता हैं उधर के साइड ही सिक्का को रखना है। अब ये है चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्का आपको इस तरीके से डालना है। बाद में आप जब चंद्रमा को अर्घ देंगे ना तो उसके बाद जो है ना आप निकाल लीजिएगा। सफ़ेद फूल चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सफ़ेद फूल अगर मिले तो डाल दीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई सा भी फूल चलेगा। उसके बाद जो है ना आपको गेहूँ या चावल कलश पे रखना है, मतलब कि इस तरीके से आपको रख देना है, भर देना है, खाली नहीं रहना चाहिए, भर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके जगह आप चावल भी जो है ना कच्चा चावल होता है, पक्का चावल नहीं, कच्चा चावल भर सकते हैं। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए यही नियम रहेगा। बाकी अगर आपके घर कोई नियम पहले से चल रहा हो, जैसे मान लीजिए सासू माँ करती हैं, आपकी जेठानी देवरानी करती हैं, तो आप लोग उसी अनुसार से करिएगा जो आपके घर में रीति रिवाज होगा। जिनके घर में कोई नहीं करता है वो लोग इस वीडियो को देख के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अपने सुहाग के लिए करते हैं तो कोई दिक्कत की बात हो ही नहीं सकता है। भूल चूक सब माफ़ करते हैं, करवा माता क्षमा मांग लीजिएगा कोई भी भूल चूक हो। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से जो है ना करवा में हम चीनी भर देंगे, मतलब कि ज़रूरी नहीं है पूरा भर ही दें, थोड़ा ही डाल दीजिएगा। इसके साथ हम मिठाई, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे। अगर आप एक करवा मिट्टी के नहीं लेते हैं तो इसके बदले आप चीनी के करवा ले सकते हैं। उसमें ना ही तो आपको चीनी भरने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही आपको फिर कुछ ज़रूरत पड़ेगा। चीनी के करवा में आप ड्राई
फ्रूट थोड़ा बड़ा भर के मिठाई उठाई रख सकते हैं। ये रहा सिंघाड़ा जो कि इसमें मैं भर दी हूँ, मतलब कि जो पानी फल होता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक मिठाई डाल दे रही हूँ। मैं 2 मिठाई इसमें भरने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं आया, तो फिर जो है ना इसमें मैं एक ही मिठाई डाल दी। ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को आप बैना देना चाहते हैं तो अलग से भी दे सकते हैं। जितना इसमें आ रहा है उतना आप डाल दीजिए, और नहीं तो आप इसमें पूरे में ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं या फिर पूरे में चीनी भी भर सकते हैं। देखिए ये सब अपने बजट के अनुसार है, जितना भगवान दिए हैं उतना ही में करना चाहिए। किसी के देखा देखी हम पूजा भक्ति नहीं कर सकते हैं, मन में श्रद्धा होना चाहिए। अब दोनों करवा को हम भर चुके हैं, एक को पानी से और एक को हम मिठाई से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये है पीतल का दिया जो कि यहाँ पे अखंड ज्योत जलते रहेगा तब तक, जब तक कि हमारा पूजा अच्छे से संपन्न नहीं हो जाएगा। उसके बाद भी जले, पूरी रात जले, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे हम आरती वगैरह लगाएंगे। अब एक दिया जो है ना और हम कलश पे रखेंगे और एक दिया हम ऊपर के लिए रखेंगे जब हम चांद को देखने जाएंगे। तो 3 दिया आपको तैयार करना होगा। देखिए इस तरीके से एक दिया को हम यहाँ पे रख देंगे। जो पानी वाला दिया कलश है ना, मतलब कि करवा, तो उस करवे के ऊपर हम इस तरीके से दिया प्रज्वलित कर देंगे। और ये जो दिया रहेगा ना, ये ऐसे ही हम लेकर के छत पे चले जाएंगे जब चांद निकलेंगे ना, तो चांद को देखने। इस बार चांद 9:30 बजे के लगभग निकलने के लिए न्यूज में बता रहे थे। अब सबसे पहले देखिए स्नान वगैरह तो करवा दिए हैं। अब यहाँ पे हम करवा माता को सबसे पहले फूलों का हार चढ़ाएंगे। हाँ, इस तरीके से हम हार चढ़ाएंगे फूलों का। और फिर शिव परिवार हैं उनको भी हम हार चढ़ाएंगे। उससे पहले जो है करवा माता को हम अच्छे से सजा देंगे, जैसे दुल्हन की तरह सजाते हैं ना, वैसे ही सजा देंगे। तो साथ में शिव परिवार को आपको पूरा एकदम अच्छा से पूजा करना होगा, क्योंकि सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा किया हुआ कभी भी जो है ना वार नहीं जाता है, हमेशा जो है सफल ही रहता है। ये रहा सिंदूर। सिंदूर हम करवा माता को इस तरीके से लगाएंगे और जितने भी देवी देवता हैं करवा माता के फ़ोटो में सभी को लगा देंगे। साथ में हम यहाँ पे पार्वती माता को सिंदूर लगाएंगे। जो पुरुष देवता हैं उन्हें हम गुलाल, रोली, चंदन लगाएंगे। और जो देवी देवता हैं मतलब कि स्त्री देवता हैं, देवियों को हम सिंदूर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी को सिंदूर, रोली, गुलाल और अष्टगंध, चंदन लगा सकते हैं। शंकर भगवान को भी, गणेश जी को भी अष्टगंध लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, हल्दी अगर लगाना होगा तो गणेश जी को आप चढ़ा सकते हैं। अब करवा को भी थोड़ा बहुत पूज लेंगे। जिनका करवा बिल्कुल प्लेन है वो स्वास्तिक वगैरह बना लें। मेरा करवा ऐसे ही डेकोरेट है, मतलब कि पूरा सजा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं टीका लगा दी थी। और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे सभी को ना थोड़ा थोड़ा हम फूल चढ़ा देंगे। करवा पे भी चढ़ा देंगे और शंकर जी पे भी चढ़ा देंगे और करवा माता पे भी चढ़ा देंगे। मतलब सभी को जो है ना हम फूल अर्पित करेंगे। अब ये है चुनरी, जो कि करवा माता को हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो बहुत ही भाव से आपको पूजा करना है। जब मैं पूजा कर रही थी उस समय कुछ नहीं बोल रही थी। ये वीडियो जब मैं एडिट करके डाल रही हूँ तभी ये सब बोल रही हूँ, नहीं तो उस टाइम जो है मैं बिल्कुल श्रद्धा से, सच्चे मन से पूजा कर रही थी। तो आपको ना हमेशा सच्चे मन से, श्रद्धा से पूजा करना है। मन में अच्छी अच्छी बातें लाना है। अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है, तो बहुत अच्छा सोच रखना है। तो इस तरीके से करवा माता को हम दुल्हन बना देंगे, जैसे हम दुल्हन खुद बने हैं उस तरीके से हम करवा माता को सजाएंगे। अब ये देखिए सारे जितना आप देख सकते हैं ये करवा माता के लिए हम श्रृंगार लाए हैं। तो इस तरीके से सभी को जो है ना यहाँ पे चढ़ा देंगे। देखिए सारा तो नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि जगह नहीं है, तो इस तरीके से भाव हम दे देंगे करवा माता को और बोलेंगे कि हे करवा माता, जैसे आपने मुझे 16 श्रृंगार दिया है, मेरे श्रृंगार को सलामत रखना, मेरे श्रृंगार को हमेशा ऐसे ही जन्म जन्म तक चढ़ाए रखना। इस तरीके से करवा माता से आपको भाव रूपी ले लेना है, आशीर्वाद बोलना है कि हे करवा माता, मेरे पति के लंबी उम्र हो, मेरे पति को खूब तरक्की दो,
इस तरीके से आप अपने जिस तरीके से आप बोल सकते हैं करवा माता से आप बोल सकते हैं। और फिर ना उधर के साइड में मैंने रख दिया है टोकरी सही से। उसके बाद देख सकते हैं कि ये है पान के पत्ता और एक है सुपारी, जो कि अभी करवा माता को मैं चढ़ाऊँगी। उससे पहले ये है कलावा वस्त्र रूपी, आप इस तरीके से समर्पित कर सकते हैं जितने और उसमें देवी देवता हैं सभी के नाम से। थोड़ा बहुत अपना फूल वगैरह जो है ना रख करके चढ़ा दीजिएगा। और ये है फल, ऋतु फल कुछ भी ले सकते हैं, सिंघाड़ा, सेब और संतरा, केला, कुछ भी ले सकते हैं। जितना आपका बजट हो उतना में पूजा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं करवा माता को सभी भगवान को भोग लगा रही हूँ भाव रूपी, कि हे भगवान मेरे भोग को जो है ना करवा माता स्वीकार करे। और ये पूजा जो है ना गोधूली बेला में होता है, मतलब कि प्रदोष काल में होता है। 6 बजे 6:30 बजे तक आराम से कर लीजिएगा पूजा, ठीक है ना। उसके बाद चांद निकलेंगे तो जाकर के आपको चंद्रमा को पूजा करना होगा और पति पूजन करना होगा। इसके बाद जो है ना अभी कहानी वगैरह अच्छा से पढ़ना होगा। अब यहाँ पे मिठाई वगैरह का भोग लगाना है। मिठाई आप चाहें तो घर से भी बना सकते हैं, मार्केट के भी ला सकते हैं। और ड्राई फ्रूट कुछ डाल दीजिएगा। अगर अवेलेबल ना हो ड्राई फ्रूट तो मिठाई भी चलेगा, मिठाई ना हो तो आप ड्राई फ्रूट भी ले लीजिएगा। जितना शक्ति उतना भक्ति किया जाता है। अगर आपके घर अवेलेबल है तो चीज़ें सही है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है घर में कोई कलह कलेश करके सामान लेके आना, ठीक है ना। भगवान सबके मन के भाव जानते हैं, बस मन में भाव होना चाहिए पूजा करने के लिए। अब यहाँ पे धूप बत्ती मैं दिखा रही हूँ। अगर बत्ती के इस्तेमाल मत करिएगा, धूप बत्ती ही दिखाइएगा करवा माता को। घर में हमेशा ना धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। अब ये देखिए, ये है बायना का सामान, जो कि सास के हम बायना निकालते हैं ना, तो सासू माँ के लिए ये है साड़ी, जो कि हम लेके आए हैं। अब सास के साड़ी है, चूड़ी है, सारे श्रृंगार है, जितना श्रृंगार है आप लोग देख सकते हैं, सारे श्रृंगार ले आइएगा। और इस तरीके से सभी श्रृंगार को जो है साथ में बिछुआ वगैरह सब है, देखिए। तो ज़रूरी नहीं है, जितना आपका शक्ति है उतना आप साड़ी वगैरह या फिर पीस भी इसके साथ बदले में ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। और इस तरीके से करवा माता को बोलिए कि करवा माता मैं मुझे हमेशा सदा सुहागन रखिए, कि हर साल मैं सुहागिन महिला को इस तरीके से सुहाग दान कर सकूं। और अगर आपके सास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने ननद को दे सकते हैं। ननद नहीं है तो जेठानी को दे सकते हैं। अगर किसी से नहीं बनता, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पंडितानी को भी दे सकते, कोई भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। पंडितानी को दे दीजिएगा, सही रहेगा। अगर आपके घर में सास, ननद, जेठानी, देवरानी नहीं है, अकेले हैं तो ठीक है ना। तो इस तरीके से सुहाग दान करने से जो है ना सुहाग की वृद्धि होती है, सुहाग बढ़ता है। अब ना एक आपको थाल लेना है, प्लेट लेना है, उसमें स्वास्तिक बना करके यहाँ पे जो है आरती लगाने की तैयारी करनी है। क्योंकि लगभग जो है ना इधर के जितना भी पूजा था वो सारा हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे आरती लगाएंगे और खुद भी टीका लगा लेंगे। और जब पति पूजन होगा तो पति के भी टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद जो है ना हम अपना हाथ को शुद्ध करेंगे, धो लेंगे थोड़ा सा जल से। और उसके बाद सभी को जो है ना इस तरीके से हम दीपक दिखाएंगे, आरती वगैरह अभी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कहानी पढ़ना होगा, जो करवा माता के कहानी होता है ना वो पढ़ना होगा। तो करवा माता के कहानी पढ़े बगैर जो है ना करवा चौथ का व्रत संपन्न नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कुछ गेहूं के दाना लेना है। और गेहूं के दाने को जो है ना आपको हाथ में ले लेना है। और जब पूरा का पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा तो उस दाने को जो है ना अपने पल्लू में बांध लेना है। और बांध करके लेके जाना है आपको छत पे। और तब जाकर के आपको उससे व्रत मतलब कि ऊपर चढ़ा देना होगा, चिड़िया वगैरह खा लेंगे। तो अभी मेरे पति देव जो है ना कथा पढ़ रहे थे, मतलब कि कहानी करवा माता का जो भी। और मैं यहाँ पे बैठ करके आराम से सुन रही थी। तो इसी तरीके से आप भी सुन सकते हैं। और बिल्कुल आपको दुल्हन बन जाना है। और अगर भूल चूक हो गई हो, जैसे कि मैं यहाँ पे भूल गई थी सिक्का चढ़ाना, तो भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। और इस तरीके से जो है ना फिर से चढ़ा दीजिएगा। भगवान सब माफ़ करते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो इस वजह से जो है ना कभी कभार हो जाता है भूल चूक।
तो वो सब माप है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना करवा चौथ माता के कहानी जो है ना पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि लगानी है आरती। और ये करवा छेद वाला ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे मत ले लीजिएगा। छेद वाला करवा हमेशा होना चाहिए, दोनों में छेद है, आप लोग देखें अच्छे से। अब यहाँ पे जो है ना मैं करवा माता से क्षमा प्रार्थना मांग रही हूँ कि हे करवा माता, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अभी जो है ना हम लोगों ने कहानी तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी आरती लगाना बाकी है, तो अच्छे से आप ना ध्यान कर लीजिएगा करवा माता को और सभी देवी देवताओं को, जितने भी देवी देवता हैं, और मन में बोलिएगा कि हे करवा माता, हे भोले बाबा, हे शिव परिवार, हे माता पार्वती, मेरे सुहाग को हमेशा अमर रखिए, हमारे सुहाग को हर बुरी नज़र से, बुरी आदत से बचाइए। और इस तरीके से फिर जो है ना 5 बार या 3 बार इस तरीके से आपको वारना है जल से, ठीक है। उसके बाद आपको लगाने हैं आरती। तो यहाँ पे आप कोई सा भी आरती गा सकते हैं, 2 आरती होता है करवा माता के। फिर गणेश जी को आरती करना है, शंकर जी को आरती करना है, इस तरीके से जो है ना सारे आरती आपको कर लेना है। उसके बाद आपका पूजा हो जाएगा बिल्कुल संपन्न। फिर आप जो है आराम से 1-2 घंटे अपना रेस्ट कर सकते हैं। जो भी अपना साड़ी है इसे खोल करके या फिर खोल ही दीजिएगा, उसके बाद अपना खाना पीना बना लीजिएगा। उसके बाद जब चाँद निकलेगा तब जा कर के अपना चंद्र पूजन करिएगा, पति पूजन कीजिएगा। तो उसके वीडियो में अलग से एक सेपरेट लेके आऊँगी, जिसमें कि चंद्र पूजन और पति पूजन कैसे करते हैं। लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना बहुत ही ध्यान से मांगना होगा, क्योंकि हर एक पूजा में हम बच्चे से थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तो ऐसे इस तरीके से आपको भी क्षमा प्रार्थना मांग लेना है दोस्तों। और ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगी होगी तो आप लोग ना लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।